सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो पागल कुत्ता काटा है मुसलमान को कि अपने मुसलमान भाई को बम फेंक कर मारेंगे। इराक के अंदर सबसे ज्यादा कौन मारे गए? मुसलमान मारे गए। और सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की पहाड़ियों पर कौन मारे गए? मुसलमान मारे गए। भारत की धरती में 1992 के दंगे में गुजरात में 35,000 मुस्लिम माओ बहनों को मारा गया, उन्हें कत्ल और शहीद किया गया। तो कौन मारे गए वहां पर गुजरात में? मुसलमान मारे गए। मारने वाला कौन? मुसलमान नहीं था। उनको क्यों नहीं आतंकवाद बोलते? मुजफ्फरनगर के दंगे करवाने वाले कौन थे? मुसलमान नहीं थे। मुसलमान मारे गए। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो मुसलमान नहीं मरते। 1984 के दंगे में कौन मरे थे? मुसलमान मरे थे। मुसलमान आतंकवाद होते तो अपने मुसलमानों को नहीं मारते। आप चले जाइए मुरादाबाद की मस्जिद में, मुरादाबाद के ईदगाह में ईद के दिन पीछे से गोलियों से जो भूना गया, कौन थे गोलियों से भूनने वाले? मुसलमान थे? नहीं। लेकिन फिर भी मुसलमान को आतंकवाद कहा जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? मुझे बताओ। अगर मुसलमान आतंकवाद होता तो सबसे ज्यादा मरने वाले इन आतंकवाद, इन टेररिज्म के, इन टेररिस्ट के अटैक के अंदर मुसलमानों की मौत होती है। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो अपने मुसलमानों को नहीं मारते। त्रिपुरा में मारे गए 12 मस्जिदें शहीद की गई और सैकड़ों मुसलमान मारे गए। त्रिपुरा में कौन मारने वाला? उस बॉडी के ऊपर कूदने वाला कौन? वो एक सहाफी, वो एक जर्नलिस्ट, वो एक मीडिया कर्मी। क्या वो मुसलमान था? गांधी जी को मारने वाला गॉडसे, वो मुसलमान था। आयरिशन पब्लिक आर्मी, खालिस्तानी, वो मुसलमान है। राजीव गांधी को मारने वाले मुसलमान हैं। गांधी जी की हत्या करने वाले मुसलमान हैं। बताओ ना इनको आतंकवाद। दुबई की तेल को हासिल करने के लिए, कुवैत इराक की तेल को हासिल करने के लिए अमेरिका ने 6 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। क्या कहोगे अमेरिका को? वियतनाम में शिकस्त खाकर जब अमेरिकन फौज लौटती है तो यूरोप, रूस को, रशियन को खत्म करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइज को जन्म दिया। उसी ऑर्गेनाइज का नाम अल-कायदा है। कि ये जब मेरे दुश्मन हैं तो तुम्हारे भी दुश्मन हैं, इनको दोस्त मत बनाओ। लेकिन आज जो पिछले 1-2 महीने में जो घटनाएं घटी और जो एक बहुत बड़ा हादसा, समझिए इसको न मालूम क्या खाकर पैदा हुआ इस धरती पे वो आया और उन्होंने पूरी कोशिश की। पहले तो मजबूर थे वो। अब से 4 साल पहले उन्होंने हमारी पवित्र धरती बाबरी मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में एफिडेविट पेश किया। जब वहां से धुतकार दिया जाता है, रांदे दरगाह किया जाता है, तो बाद में जाकर ये डिसीजन लेते हैं, ये फैसला लेते। अभी 1-2-3 दिन के अंदर जनाब उन्होंने पूरी सारी चीजें उन्होंने तब्दील कर ली। भारतीय आर्टिकल 25 के तहत ले सकते हैं, मना नहीं। आर्टिकल 26 के तहत वो ले सकते हैं, मना नहीं। लेकिन इल्जाम दर इल्जाम, बहतान दर बहतान, एतराज दर एतराज बदनाम करने के लिए एक पहाड़ खड़ा किया गया कि नहीं, हमको धक्के मार मार कर निकाला गया। क्या इस्लाम कोई घर है कि उसमें तुम बंद थे, दरवाजा खोलकर पीछे से लात मारकर निकाल दिया तुमको? हमको कई बार इस्लाम से निकाला। अरे इस्लाम का कौन मालिक है कि जो तुमको इस्लाम से निकाला? तुम तो खुद ऐसे पापी मुजरिम हो, ऐसे बेलगाम घोड़े हो, कभी कुछ बोल देते हो। वो खुद अपने फैल से, अपने किरदार से तुम निकल जाते हो, अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बन जाते हो। इस्लाम का कोई मालिक नहीं है, इस्लाम का मालिक अल्लाह है। इस दीन को, इस शरीयत को अल्लाह तबारक व तआला ने क्रिएट किया, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजा। We have sent down to the earth and this message from Allah subhanahu wa ta'ala, from no one in the world, किसी इंसान के तरफ से नहीं, अल्लाह के तरफ यह मैसेज है। उठाओ कुरान पढ़ो,
व इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन, ये कलाम अल्लाह के तरफ से है। जिब्राइल अमीन लेकर आए, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, मोहम्मद के सीने अतहर पर लेकर आए। तुमको एतराज सिर्फ 26 आयतों से, इसका मतलब बाकी आयतें कुरान की बिल्कुल परफेक्ट है। तो इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन 26 आयतों में नहीं है। तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक ये एक आयत परफेक्ट है, सही है, तो ये इस आयत पर तुम्हें आस्था रखना होगा। व इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन, ये रब्बे जुल जलाल का कलाम है, जिब्राइल अमीन के जरिए से अवतरित किया गया इस दुनिया के अंदर। बड़े शर्म की बात है कि उसको तो डूब कर मर जाना चाहिए। कोशिश उन्होंने क्या की? उन्होंने कोशिश ये की कि जनाब हम ब्राह्मण बनेंगे, क्योंकि भारत में ब्राह्मण 5-6% है पूरे भारत में, और इन्हीं ब्राह्मणों का कब्जा कहाँ? गुजरात में ब्राह्मण सीएम बने, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर में पीएम ब्राह्मण बने हुए हैं, सीएम ब्राह्मण ठाकुर बने बैठे हैं, गृह मंत्री ब्राह्मण बने बैठे हैं, और जनाब रक्षा मंत्री ब्राह्मण बने बैठे हैं। सिर्फ एक है राष्ट्रपति जी, जिनको आदिवासी और दलित के प्लेटफॉर्म से लिया है। सारे कहीं पे चले जाइए, आपको बड़े बड़े ओहदे में, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में ब्राह्मण मिलेंगे। रिजवी साहब ने सोचा, नहीं, अपने त्यागी जी ने, रिजवी उर्फ त्यागी जी ने सोचा, रिजवी जी उर्फ, अब बल्कि इनको वसीमानंद जी कहिए, नरसिंहानंद के जगह वसीमानंद जी। वसीमानंद जी ने सोचा कि हम अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लेंगे तो हमको कोई मिनिस्ट्री मिल जाएगी, हमको कोई ओहदा मिल जाएगा। इसी पर बस नहीं किया, उन्होंने सबसे पहला एतराज क्या किया? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस न्यूज़ का हमको वो सुनकर बहुत खुशी हुई, जो इंडिया टीवी का वो एक एंकर है, उसने कहा कि सर आप तो खुद से नहीं आए, आप तो सनातन को अच्छा समझकर नहीं आए, बल्कि आप तो धक्के मारकर निकाले गए हो। जब धक्का मारकर निकाल दिया, नो मैंस लाइन, नो मैंस लैंड, धर्महीन हो गए आपका कोई धर्म था ही नहीं, तो मजबूर होकर आपने सोचा कि हमको कहाँ आस्था और शरण मिल सकता है, चलो यही सनातन धर्म, मसनूई हिंदू धर्म के अंदर चलो अपने दामन को थाम लेते हैं, वहां चले जाते हैं और हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, हमको ब्राह्मण बना देंगे। तुमको ब्राह्मण कौन बनाएगा? वो यति नरसिंहानंद गिरी जी, जो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर दासना में बने बैठे, वो खुद ब्राह्मण नहीं, वो खुद त्यागी हैं। और त्यागी बिहार में उनको बोलते हैं, बिहार में जो मकाम भूमियार का है वही मकाम उत्तर प्रदेश में त्यागी का है, ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने भाई की जगह वसीमानंद जी को देता हूं, वसीमानंद जितेंद्र साहब को देता, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को देता। ये कम से कम 100 तो केसेस उसके ऊपर FIR। वो दीपक त्यागी कौन? यही नरसिम्हानंद जो गिरी है, इनका रियल नाम दीपक त्यागी, लेकिन उर्फ में मशहूर, उर्फ है मशहूर इसी नाम से है नरसिम्हानंद त्यागी जी। महामंडलेश्वर जूना अखाड़े में प्रमुख बैठ गए, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में होता है उनका शुमार। और उन्होंने जब उनके पास दरबार में पहुंचे, उन्होंने कहा कि सर आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन। अरे तुम्हारा कोई रिलीजन था ही नहीं, तुम्हारा तो कोई अकीदा था ही नहीं। वो कहते हैं कि हमको जबरदस्ती इस्लाम से निकाला गया। जरा मेरे मुस्लिम भाई बताओ, क्या इस्लाम से कौन निकाल सकता? मैं अगर यहीं पर अगर कोई ऐसे शिरकिया अल्फाज बोलता हूं या कोई कलिमे कुफ्र अदा करता हूं और उस पर अकीदा रखता हूं, तो क्या मुझे यहाँ अली नगर के उलमाए किराम इस्लाम से क्या कान पकड़ कर निकालेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, 20 मरतबा मुझ पर फतवे दिए गए, मुझे धर्म से मुर्तद कहा गया कि ये
धर्म से निकाल दो इसको कान पकड़ कर। नहीं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम जो टिका हुआ है 5 पिलर पर। सबसे पहला पिलर अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना। तुमने अल्लाह को एक नहीं माना तो वहीं से तुम खुद ब खुद निकल गए, तुमको निकाला कोई नहीं है। ये इल्जाम देना बंद करो हमारे उलमाए किराम पर। बल्कि तुम अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पर जो जब तुम्हारा अकीदा नहीं है तो उसी वक्त से तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से टूट गया। और दूसरे नंबर पर इकामिस सलात, नमाज कायम करने का अकीदा है, होना चाहिए, वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है। और तीसरे नंबर पर वसोम, ज़कात देना, वल हज्जी, और हज करना, और वसोम रमजान 30 दिन के रोजे का एतराफ और यकीन करना। ये 5 पिलर हैं इस्लाम के। इनमें से किसी एक का भी मुनकिर, किसी एक का भी इनकार करने वाला, वो ऑटोमेटिकली इस्लाम से निकल जाएगा। उसको निकालने के लिए इस्लाम से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बताओ तुम जिस धर्म में गए हो उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है? बता सकता है कोई? नहीं बता सकते। पूछो उसी नरसिंहानंद सरस्वती जी से कि जिस धर्म में आपने मुझे लिया है उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है? नहीं बता सकते। दुनिया के किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीजों पर है? मैं 2 टोक लफ्जों में कह सकता हूं कि किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीज पर है। यह कहीं काउंटेड नहीं है। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है, दुनिया का वाहिद मजहब है कि जिसके अरकान, जिसके पिलर, बुनियादी अरकान का पता है कि वो 5 है। सबसे पहले ईमान लाना, नमाज का एतराफ करना, ज़कात का एतराफ करना, और हज का एतराफ करना, और सौम रमजान और रमजान शरीफ के रोजे का एतराफ करना। वो बुनियाद इस्लाम है। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो चले गए और ऊपर से इल्जाम देकर चले गए। इल्जाम उन्होंने क्या क्या इल्जाम दिए? उन्होंने सोचा, इल्ज़ाम के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने पहले ये सोचा, अच्छा उन्होंने आखिर में क्या कहा कि सर पूरे तौर पर इस्लाम में आ गए कि अंदर में कुछ खट्टा मीठा है, अंदर में कुछ है कि कहीं आप मंत्री का पद लेने के लिए आ गए हो, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव भी होना। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बोलिए, क्या बोलना है मुझे? उन्होंने कहा कि सर हनुमान चालीसा आता है आपको? अब वो नहीं, मुझे 3 ही दिन हुए हैं, मुझे 3 ही दिन हुआ है सफ़र किए हुए, 3 ही दिन हुए हैं अभी इस्लाम को छोड़े हुए। हालांकि मुसलमान था ही नहीं वो। मैं कई बार कह चुका हूं कि शिया, राफजी शिया मुसलमान नहीं होता। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन, अरे इमाम हुसैन को अगर मानते हो तो इमाम हुसैन ने तो इस दीन की हिफाजत के लिए अपने सारे परिवार को कुर्बान कर दिया। तुम्हारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ही ले लो, शहीद हो गए करबला के मैदान में, वादिये इराक में। क्यों तुमने उनके झंडे को झुकाया? क्यों तुमने जलील रुस्वा किया? पता वो क्या कहते हैं एंकर साहब के, त्यागी जी, अब इनका नाम वही त्यागी जी हो गया, वसीम आनंद। वसीम आनंद जी से कहते हैं कि सर दिल में कुछ और छल कपट है क्या? अच्छा हनुमान चालीसा सुना दीजिए। वो बोलता है कि नहीं आई एम नॉट एबल, अभी हम नहीं सुना सकते। तो हनुमान चालीसा उनसे पूछा गया सबसे पहले। हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजाकर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, कवन सो काज कठिन जग माही। ये हनुमान चालीसा पूरे 6 मिनट 7 मिनट का, बड़ा लंबा चौड़ा। रामदूत अतुलित बलदामा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट। कौन? बजरंग बली, हनुमान श्री हनुमान जी। हाँ, हनुमान असल में ये कॉन्सेप्ट है। हनुमान का मतलब हिनन करने वाले, और हिनन करने वाले को बोलते हैं नेकी करने वाले। पता हनुमान किनको कहा गया रामायण में? नेकी करने वाले। हालांकि ये पूरी हिस्ट्री जो है राम की और हनुमान की, ये
काबतुल्लाह को ढाने के लिए एक अबरहा बादशाह जो आया था, बिल्कुल उसी वाक़े को देवमालाई कहानी बनाकर बना दिया गया। हनुमान, राम, रामायण, वाल्मीकि, ये बना दिया गया। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उनसे कहा गया कि हनुमान चालीसा पढ़िए। उन्होंने कहा कि सर मालूम नहीं, अभी मुझे 3 दिन हुए। उनसे कहा गया कि अच्छा बोलिए जय श्री राम। उन्होंने कहा जय श्री राम हर हर महादेव, बोल दिया जय श्री राम हर हर महादेव। अच्छा जी, जब वो गए तो पूजा प्रार्थना, अशुद्ध थे वो, अशुद्ध यानी नापाक थे वो। हालांकि कुरान में नापाक किसको कहा गया? जो एक अल्लाह को ना माने वो नापाक। अब वसीमानंद जी का, जितेंद्र नारायण सिंह तयागी का कितने अल्लाह हुए। अब ब्रह्मन भी इनका अल्लाह हो गया, अब शिव जी भी इनके अल्लाह हो गए, विष्णु भी इनके अल्लाह हो गए, और बजरंग बली भी इनके अल्लाह हो गए, रामचंद्र जी भी इनके अल्लाह हो गए, हर हर महादेव भी इनके अल्लाह हो गए, देवी देवता भी इनके अल्लाह हो गए। जब इतने अल्लाह हो गए तो इतने अल्लाह वालों को मुशरिक कहा गया, और मुशरिक नापाक होते हैं। अब वो नापाक हुए हैं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। अल्लाह का कुरान कहता है कि मुशरिक नापाक और नजिस है। ये मुसलमान, ये मुशरिक और ये काफिर पाक नहीं है अकॉर्डिंग टू द कुरान। चूंकि एक अल्लाह को नहीं मानते, जो एक अल्लाह को मानता है वो पाक होता है, जो एक ईश्वर के ऊपर आस्था रखता है वो पवित्र होता है। अब तक तो वो पाक किसी न किसी दर्जे में होगा, लेकिन जो भी बची खुची जो भी चीज थी वो भी उन्होंने खत्म कर दी। अब चले गए जनाब, वहां पर बैठकर हवन किया गया, आहुति दी गई। आहुति और हवन देने के बाद उनका नाम रखा गया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम रखा। उसी वक्त मुंह लटका हुआ था, लो सबका सब सत्यानाश हो गया। क्यों? वो ब्राह्मण बनना चाहते थे, ब्राह्मण नहीं बनाया गया। अब ज्यादा से ज्यादा वसीमानंद जी को राय बोल सकते हैं, उनको पंडित जी नहीं बोल सकते, क्योंकि पंडित जी उसी को बोल सकते जो प्योर ब्राह्मण होता है। अब वो क्या बन गए? राय जी बन गए, वसीमानंद जी। अब उनके बाद इंटरव्यू होता है, देखिए उनके बाद अब वो सवाल एतराज करते हैं। उनके बाद अब जब सवाल होता है उनसे, तो पहला सवाल उनका क्या? अच्छा, ब्राह्मण होता कौन है? ब्राह्मण मनुस्मृति के तहत ब्राह्मण वो होता है ओम प्रकाश नारायण, हिंदी लैंग्वेज के सबसे बड़े प्रोफेसर। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, मनुस्मृति में लिखा ब्राह्मण वो शख्स होगा जिसके माँ ब्राह्मण हो और जिसका बाप ब्राह्मण हो, यानी माँ ब्राह्मण, माँ के कोख से पैदा होगा तो ही ब्राह्मण होगा। अलग से धर्म छोड़कर आ गए, ऊपर से पैराशूट पहनकर नाजिल हो गए, अवतरित हो गए, उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ब्राह्मण के लिए शर्त है मनुस्मृति के तहत। ओम प्रकाश नारायण की किताब पढ़िए, उनकी किताब जठ के अंदर ये बात लिखे। किताब का नाम भी बता रहा हूं और राइटर का भी नाम बता रहा हूं। उस किताब में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण बनने के लिए जरूरी है कि उसकी माँ के को वो माँ जो ब्राह्मण हो और उसका बाप भी ब्राह्मण हो, तब वो इंसान ब्राह्मण बन सकता है। वरना अलग से धर्म कन्वर्ट करके इस्लाम या क्रिश्चियन छोड़कर आएगा सनातन धर्म को अपनाने के लिए, तो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता उसको। बैरक है, उनके सपने अधूरे हो गए। कुछ दिन के बाद वो कल क्रिश्चियन में चले जाएंगे, कुछ दिन के बाद वो जोडाइज्म में चले जाएंगे। ये बेपेंदे का लोटा हो गए। और मुबारक हो ऐसे आदमी आपको, आप इनको संभालो। बेपेंदी का लोटा है, किसी दिन लुढ़कता हुआ वो डासना से दिल्ली ना पहुंच जाए, और दिल्ली से लुढ़कता हुआ महाराष्ट्र ना पहुंच जाए, महाराष्ट्र से लुढ़कता हुआ कहीं केरला ना पहुंच जाए, जहां क्रिश्चियनिटीज की ज्यादा तादाद है। वहां पर जाकर वो कहेंगे, ओ माई जीसस, आई विल कम, आई केम हियर, मैं यहां आया हूं, प्लीज आप हमको वरदान दीजिए। ओ जीसस, ओ क्राइस्ट, ओ मैरी, हम पर कुछ कृपा कीजिए, हम पर कुछ रहम कीजिए। तब आएंगे वहां से आपके फादर, वो कहेंगे, ओ माय चाइल्ड, कहां भटक रहे थे?
वेयर वर यू गोइंग अराउंड अराउंड अराउंड, कहां पर गोल गोल घूम रहे थे आप? इस्लाम से सफर करके आप आए सनातन में, सनातन से सफर करके आप जैन में, जैन से सफर करके आप जुडाइज्म में आए, अब आ जाओ तुम सही जगह पर आए। कहां? जीसस को मानने के लिए आ गए। आओ तुम। ओ माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर ईश्वर की कृपा हो। इस बेपेंदी लोटा को संभाल कर रखना, ये बेपहिए का, बिना उसका वो पीछे नहीं है कुछ भी, इधर उधर भटकते रहता। बैरकैफ अब जब इंटरव्यू होता, अब देखिए उसके सवाल क्या करता है? सबसे पहले वो सवाल में लिख कर ला, इस्लाम छोड़ा नहीं बल्कि हमको निकाला दिया गया, हमको निकाल दिया इस्लाम से। कौन निकाला? उसका नाम बताओ। हम जाते हैं कि जी रिजवी साहब को आपने निकाला। अल्लाह की मार है तुझ पर मलोन, निकाला नहीं, निकल गए हो। इस्लाम से निकाला नहीं जाता, इस्लाम से निकल जाता है। और जिस पर अल्लाह की कृपा और रहमत होती है, उसी को ये मजहब, उसी को ये दीन अल्लाह तबारक व तआला पैदाइशी तौर पर देते हैं और उस पर कायम रहता है। वो पैदा तो होता है कैपेसिटी ऑफ इस्लाम लेकर, लेकिन अल्लाह की कृपा होती है तो ऐसे घराने में वो बच्चा पैदा होता है कि मरते दम तक ईमान पर खात्मा होता है उसका। अल्लाह की ब्लेसिंग्स, अल्लाह की रहमत होती, वरना कुफरिया कलिमा कहने से कोई भी ऑटोमेटिकली आप अपने एतबार से निकल जाता। तो सबसे पहली बात तो ये झूठ कि रिजवी जी को, बल्कि जितेंद्र त्यागी जी को, वसीमानंद जी को किसी ने निकाला नहीं है, बल्कि खुद से निकल गए हैं। तुम्हारा ये इल्जाम गलत। इस्लाम से निकाला, इस्लाम से निकल गए। अब तुम सैकड़ों 33 करोड़ देवी देवताओं की, शिवलिंग की जाकर पूजा करो, जाकर पटक पटक कर माथे से खून निकाल दो, तब देखो शिवलिंग की तुम पर कृपा होती कि नहीं होती। शिवलिंग कहेगा कि जब, अरे वो अल्लाह को क्यों छोड़कर आए जी? वही अल्लाह तो हमारा, मैं ही था वहां पर अल्लाह बनकर, वहां छोड़कर क्यों आए? जब तुम वहां से आ गए तो तुम यहां से भी भागोगे, यहां से भी भागोगे। लात मार कर अब तुमको भगाएंगे शिव जी। और शिव जी का गुस्सा नहीं देखा तुमने? जब शिव जी का गुस्सा आता है तो उनके बॉडी के पार्ट भी मुख्तलिफ टुकड़ों में बट गए थे। और जब उनका आएगा हरियों का हरि शिव जी, सबसे बड़े ताकतवर, जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, धरती हिलती है, अर्थक्वेक होता है। किन की वजह से? शिव जी जब गुस्से में होते हैं, जब क्रोधित होते हैं तो ये दुनिया हिल जाती। जाओगे तुमको फटकार लगेगी वहां पर भी। तो इस्लाम से उनको कोई निकाला नहीं, बल्कि इस्लाम से वो खुद ब खुद निकल गए। और कुरान अल्लाह की किताब नहीं, उन्होंने क्या कहा? कुरान अल्लाह की किताब नहीं है तो किसकी किताब है? बताओ। कुरान अल्लाह की किताब नहीं तो किसकी किताब नहीं? कुरान अल्लाह की किताब है। दलील कहां से चाहिए? तुमने अगर सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा है तो हमने भी बेंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, हमने भी देवबंद कासमी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा, हमने भी IAS ऑफ इस्लाम को करके रखा हो। तुम कहते हो कि इस्लाम अल्लाह का, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, अगर हिम्मत है तो जाओ लंदन जाओ, प्रोफेसर थॉमस की जो वहां की यूनिवर्सिटी है, ब्रिमगनाथ यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस के पास आज भी कुरान करीम 1370 साल पुराना कुरान मौजूद है। ये तहकीक उन्होंने की 2015 में, और उन्होंने ये लिटरेचर लिखा और छपवाया भी। बल्कि उसको जब उनके पास वह नुस्खा पहुंचता तो उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग की, यानी उनके ऊपर बहुत गौर फिक्र के बाद, रिसर्च करने के बाद जाओ प्रोफेसर थॉमस के पास, है हिम्मत तो जाकर पूछो कि सर जरा दिखाइए तो वो कुरान। उनके पास 1370 साल पुराना कुरान का वो नुस्खा, जिनको हाथ से रोशनाई से लिखा गया, और बल्कि ऐसे उनको तशफ़ी नहीं कि उन्होंने उनको उनके ऊपर
पर रेडियो के जरिए, कॉर्बन के जरिए ये डेटिंग तय की कि ये कुरान लिखा गया है मोहम्मद के ज़माने में, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जब कुरान करीम नाजिल होता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ही ज़माने में उसकी तरतीब बनाते थे कि नहीं बनाते थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित की ज़िंदगी उठाकर देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान की पहली सूरत इक़रा बिस्मी को कहाँ पर रखा? 96वें नंबर पर रखा। सूरह फातिहा 50वें नंबर पर नाजिल हुए तो अल्लाह ने सूरह फातिहा को कहाँ पर रखा? पहले नंबर पर रखा। 50वें नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत पहले नंबर पर, और पहले नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत को अल्लाह के नबी ने 96वें नंबर पर रखा। अल्लाह के नबी ने उस जमाने में लिख लिख कर तख्तियों में, पत्तों में कहते थे कि इसको नोट कर लो, इसको जमा कर लो। अपने तरफ से नहीं बल्कि घंटी की शक्ल में कभी कभी वही नाजिल होती थी, कभी शहद की मक्खी की तरह भिनाने की आवाज आती थी। 5-6 तरीके बताए गए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बल्कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है, ये फरमान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। मैंने अभी कहा व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए से लाए गए। कहां पर किस लिए लाए गए? हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए लाए गए। और कहां पर आए? नज़ल अला क़ल्बिक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर लाए गए। और सुनो वसीमानंद जी और जीतेंद्र साहब, तुम शायद पढ़े नहीं हो, यह कुरान इंसान के दिल पर अवतरित हुआ है। किसी पहाड़ में, जमीन के किसी हिस्से में, किसी जगह पर यह ताकत नहीं थी कि कुरान करीम के बोझ को बर्दाश्त कर सके। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, अगर कुरान को अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ों के ऊपर नाजिल कर देते, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये अल्लाह का कुरान कहता, ये वो आयत कहती है जो तुम्हारे उन 26 आयतों में शामिल नहीं है। अगर 26 आयतों में शामिल होती तो तुम कहते कि ये तो मैं निकालना ही चाहता, नहीं निकाल, तुमने उन आयतों को नहीं निकाला तो इसका मतलब योर फेथ इन दीस आया, तुम्हारा भी अकीदा उन आयतों पर है। और अल्लाह साफ कहता है कि ये कुरान मेरी तरफ से नाजिल किया गया, किसी और की तरफ से नाजिल नहीं किया गया। तो उनका यह अकीदा भी गलत। हमने कई जगह पे बताया है कि ईश्वर की जब कृपा होती, जाओ ना वसीमानंद जी, उनके नरसिम्हानंद जी के प्लेटफॉर्म पे गए हैं तो उनके यहाँ भी एक किताब, उन पे भी ये बात लिखी कि ईश्वर की तरफ से जो मैसेज दिया जाता है वह इंसान बड़े कृपालु होते हैं। अहमे वसोयमिदम बदामी जुस्तम दबा बिरुतमानो शबीम कामैतत मकुर्नम कुर्नमितम, ये कई जगह पर पढ़ी गई। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मोहम्मद इस्लाम के बानी है। मोहम्मद इस्लाम के तो बानी नहीं है। इस्लाम के बानी अगर मोहम्मद हैं तो हज़रत मूसा कौन थे? हज़रत इब्राहीम कौन थे? हज़रत दाऊद कौन थे? हज़रत इदरीस कौन थे? हज़रत यूसुफ कौन थे? हज़रत शीस कौन थे? हज़रत सालेह कौन थे? कौम आद कौन थे? हज़रत हूद कौन थे? हज़रत ज़करिया कौन थे? अगर मोहम्मद इस्लाम के बानी हैं तो हज़रत आदम कौन थे? अनपढ़ गवार आदमी। यू आर इलिटरेट पर्सन, यू आर बोरम, बेवकूफ़ हो तुम जानते नहीं हो। अपने आप को बोलते हैं कि जनाब मैं फलां मैं फलां मैं फलां मैंने ये डिग्री की, मैंने ये डिग्री की। है हिम्मत तो जाओ पूछो प्रोफेसर थॉमस से, उसकी तहकीक गलत नहीं हो सकती। रेडियो कॉर्बन के जरिए से चेक किया कि चेक करो कि ये रोशनाई कब की। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद के ज़माने में ये लिखी गई ये किताब है जिसके ऊपर जेर ज़बर नहीं थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने बाद में उसके ऊपर जेर ज़बर लगाया गया, पहले बिना एराब के पढ़े जाते थे कुरान। अगर है तो तहकीक करो, अपने खुदाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप मत बको। इस्लाम के बानी मोहम्मद नहीं बल्कि इस्लाम के बानी, हाँ, मोहम्मद अलैहिस्सलाम 1450 साल पहले आए। जो शरीयत आ रही थी, यानी जो बेसिक अकीदा चला आ रहा था, उस अकीदे को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके अंदर रिफॉर्म किया। रिफॉर्म मतलब संशोधन किया। संशोधन का मतलब तस्हीह की। अल्लाह की तरफ से पैगामात आए, चूँकि आखिर तक रहने वाला मज़हब था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आपको इसमें रिफॉर्म करना है। अकीदा वही है, सबका अकीदा वही है। आदम अलैहिस्सलाम का कलीमा वही था,
ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद रसूलुल्लाह। यही चलता आ रहा था। यानी सब के सब का अकीदा यही था कि अल्लाह एक है, वही अकीदा इस्लाम का है। तो हमने कहा कि जब सबसे पुराना धर्म, पुराना इंसान जब मुसलमान, तो इस्लाम भी सबसे पुराना। 1450 साल पहले वादिये रेगिस्तान में इस इस्लाम को, इस मजहब को नहीं फैलाया गया, इस मजहब को नहीं दो लोगों के सामने पेश किए गए, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अकीदा जो धुंधला पड़ गया था, लोग बुतों को पूजते थे, लोग शराब पीते थे, लोग अय्याशी करते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके अंदर तस्हीह की कोशिश की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को सुधारा, बताया। समाज में जो बुराइयां थी, जैसे आज बुराई, आज अगर अब्दुल्ला सालिम ये कहता है आपके इस मंच से कि नौजवानों शराब मत पियो, अगर आप, आज मैं ये कहता हूं, आपके मुकर्रिर और आपके वक्ता लोग ये कहते हैं कि ए मुसलमानों सुन्नत पर अमल करो, ए मुसलमानों बहन बेटी को पर्दे में ले आओ, ए मुसलमानों झूठ मत बोलो, ए मुसलमानों तजस्सुस मत करो, ए मुसलमानों एक दूसरे का खून मत बहाओ, ए मुसलमानों किसी की जमीन मत हड़पो। तो इसका यह मतलब नहीं कि यह नया दीन है, दीन वही है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता था। तो आज हम ये ट्राई करते हैं कि तमाम के तमाम मुसलमान उस पर अमल करने वाले बन जाए। इस्लाम अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आए सनातन धर्म में, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब सनातन नहीं है। तुम्हारे इस सनातन को मैं इस्लाम साबित कर सकता हूं। वसीमानंद जी, यति नरसिम्हानंद गिरी जी उर्फ दीपक त्यागी जी, आओ मैदान में। तुम्हारे सनातन का दूसरा नाम शाश्वत है श्रीमद् भगवत गीता में, और शाश्वत कहा गया कि जो कंटिन्यू आसमान से जमीन पर आने वाला हो, उस मजहब को शाश्वत कहा जाता है। बताओ, हजरत आदम से लेकर मोहम्मद तक हमेशा कंटिन्यू मुस्तकिल कौन से मजहब का मैसेजेस आया? हजरत दाऊद के ऊपर मैसेज आया, वही लेकर जिब्राइल आते रहे। हजरत इब्राहिम पर वही लेकर आते रहे। हजरत नूह पर वही लेकर आते रहे। हजरत इस सुलेमान पर वही लेकर आते रहे। हजरत मूसा पर वही लेकर आते रहे। हजरत ईसा के ऊपर वही आती रही। तो बताओ, हमेशा कंटिन्यू ये तारीख बताएगी, पूरी दुनिया की तारीख आप बताएगी कि शाश्वत हमेशा से आने वाला धर्म, हमेशा से आने वाला धर्म इस्लाम ही है, कोई दूसरा मजहब नहीं। इसी को संस्कृत में कहा गया क्या? शाश्वत। शाश्वत अल्फाज बदल गए, तो संस्कृत की वजह से आपने अपना लिया कि संस्कृत है, तो अपनाओ, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि भाई आप कलिमा भी अपने उसमें पढ़ो, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते पढ़ो, कोई ऐतराज नहीं, हम मना भी नहीं कहेंगे। आप सूरह फातिहा भी ब्रह्मा गायत्री मंत्र में पढ़ो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि, हम उस पर भी ऐतराज नहीं करेंगे। आप पढ़ो अलिफ लाम मीम को, आप हनुमान चालीसा बना करके पढ़ो कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते होलो को जाकर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। पढ़ो, हम मना नहीं करें। हम कहेंगे कठिन सो काज कठिन जग माही, हम तो इतना कहेंगे। आखिर में वो जो हिंदी का भशुंड काक का तर्जमा करते हुए वैद व्यास जी ने कहा, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। कुछ भी अकीदा रखो, लेकिन जब तक मोहम्मद के प्लेटफॉर्म पर नहीं आओगे तो दाल नहीं गलेगी। वसीमानंद जी, इस्लाम के बानी मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद तो आखिरी नबी है, इस्लाम की आखिरी शरीयत के ऊपर मोहर लगाने वाला। इस्लाम आतंकी गुट का नाम, कितना बड़ा एतराज। इस्लाम आतंकी गुट का नाम है, और यह कुरान अल्लाह का कलाम नहीं। अब तो ये भी बोल दिया उन्होंने, अब एक दो रोज से भी बोलना शुरू कर दिए। उन्होंने एक एतराज किया कि इस्लाम आतंकी गुट का नाम है। नोट कीजिएगा, मेरी इन तकरीरों को ज़ाय नहीं होने दीजिएगा। बहुत खून पसीना एक करके, रिसर्च करके, तहकीक करके मैं आता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। इस्लाम आतंकी गुट का नाम। वसीम रिजवी, तुमको मालूम है कि इस्लाम को आतंकवाद से कब जोड़ा गया? 9/11 के बाद सबसे पहले अमेरिका में
वो जो हवाई जहाज से पेंटागन उस हाउस में जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा गया। किसने जोड़ा? अमेरिकन मीडिया ने जोड़ा था। उससे पहले टेररिज्म को इस्लाम से नहीं जोड़ा गया था। पेंटागन पर वाशिंगटन अमेरिका के उस बड़े शहर बड़ी बिल्डिंग में हमले के बाद और किसकी साजिश के तहत हुआ? इस्लाम अगर आतंकी गुट का नाम होता तो डॉक्टर राम पुनियानी की रिपोर्ट पढ़िए। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि इस्लाम अगर आतंकी मजहब का नाम होता तो सबसे ज्यादा मुसलमान कहां पाए जाते? सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद होते, लेकिन नहीं है। उसके बाद बांग्लादेश में बहुत सारे मुसलमान हैं, तो बांग्लादेश में क्या आतंकवाद है? उसके बाद देख लीजिए आप और दूसरे जगहों के ऊपर हमारे भारत में मुसलमान, तो भारत में कोई आतंकवाद है? नहीं मिलेगा। सऊदी अरबिया में मुसलमान, सऊदी अरबिया में आतंकवाद है। आतंकवाद का मतलब बम ब्लास्ट करने वाला, और सबसे ज्यादा मौत इस आतंकवाद से बम ब्लास्ट के जरिए किनकी मौत हुई? सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो पागल कुत्ता काटा है मुसलमान को कि अपने मुसलमान भाई को बम फेंक कर मारेंगे। इराक के अंदर सबसे ज्यादा कौन मारे गए? मुसलमान मारे गए। और सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की पहाड़ियों पर कौन मारे गए? मुसलमान मारे गए। भारत की धरती में 1992 के दंगे में गुजरात में 35,000 मुस्लिम माओ बहनों को मारा गया, उन्हें कत्ल और शहीद किया गया। तो कौन मारे गए वहां पर? गुजरात में मुसलमान मारे गए। मारने वाला कौन? मुसलमान नहीं था। उनको क्यों नहीं आतंकवाद बोलते? मुजफ्फरनगर के दंगे करवाने वाले कौन थे? मुसलमान नहीं थे, मुसलमान मारे गए। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो मुसलमान नहीं मरते। 1984 के दंगे में कौन मरे थे? मुसलमान मरे थे। मुसलमान आतंकवाद होते तो अपने मुसलमानों को नहीं मारते। आप चले जाइए मुरादाबाद की मस्जिद में, मुरादाबाद के ईदगाह में ईद के दिन पीछे से गोलियों से जो भूना गया, कौन थे गोलियों से भूनने वाले? मुसलमान थे? नहीं। लेकिन फिर भी मुसलमान को आतंकवाद कहा जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? मुझे बताओ। अगर मुसलमान आतंकवाद होता तो सबसे ज्यादा मरने वाले इन आतंकवाद, इन टेररिज्म के, इन टेररिस्ट के अटैक के अंदर मुसलमानों की मौत होती है। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो अपने मुसलमानों को नहीं मारते। त्रिपुरा में मारे गए 12 मस्जिदें शहीद की गई और सैकड़ों मुसलमान मारे गए। त्रिपुरा में कौन मारने वाला? उस बॉडी के ऊपर कूदने वाला कौन? वो एक सहाफी, वो एक जर्नलिस्ट, वो एक मीडिया कर्मी। क्या वो मुसलमान था? गांधी जी को मारने वाला गॉडसे, वो मुसलमान था। आयरिशन पब्लिक आर्मी खालिस्तानी, वो मुसलमान है। राजीव गांधी को मारने वाले मुसलमान हैं। गांधी जी की हत्या करने वाले मुसलमान हैं। बताओ ना इनको आतंकवाद। दुबई की तेल को हासिल करने के लिए, कुवैत इराक की तेल को हासिल करने के लिए अमेरिका ने 6 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। क्या कहोगे अमेरिका को? वियतनाम में शिकस्त खाकर जब अमेरिकन फौज लौटती है तो रूस को, रशियन को खत्म करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइज को जन्म दिया। उसी ऑर्गेनाइज का नाम अल-कायदा है। और अल-कायदा वो है जिसको अमेरिका ने $8,000 मिलियन दिया और 7,000 टन वेपन्स दिए, हथियार दिए। किससे लड़ने के लिए? रूस से लड़ने के लिए। और कुछ मदरसे बनाए उन्होंने, मदरसे बनाए। बदनाम करना था इस्लाम को, मदरसे बनाकर वहां पर उन्होंने आतंकवाद को जन्म दिया। उन्होंने आतंकवाद को पैदा किया। किससे लड़ने के लिए? अब्दुल्ला झूठ नहीं बोलता। उठाकर देखिए हिलरी क्लिंटन की ये रिपोर्ट, उनकी स्पीच सुनिए। उन्होंने ये बात लिखी है कि हमने अल-कायदा को पैदा किया रशिया को तोड़ने के लिए, रशियन को खत्म करने के लिए। चूंकि वियतनाम की जंग से लौटकर हमारे जो आर्मी आए तो वो लड़ नहीं सकते थे, तो इसीलिए उनको आराम के लिए छोड़ दिया और अल-कायदा को जन्म दिया हमने। इस अल-कायदा ने जब रशियन को तोड़ा,
रशिया को तोड़ा। जब इनका काम हो गया तो आराम से अपने घर में सिक्योर हो गए और उनके माथे पर अलकायदा टेररिज्म की मोहर लगा दी। पूरी दुनिया में वो जलील और रुस्वा होने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। ये आतंकवाद अलकायदा किसका पैदा किया हुआ है? अगर है हिम्मत तो जाकर उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाओ, और है अगर अलकायदा ये अक़वाम मुत्तहिदा में इतनी जुर्रत तो अमेरिका के ऊपर बैठाए कमीशन और रिपोर्ट इंक्वायरी करवाएं। नहीं करवा पाओगे। क्यों? वो तुम्हारा खाना पीना बंद कर देगा, वो तुम्हारा जीना मुहाल कर देगा। तो अमेरिका को कोई नहीं कहता टेररिज्म। तो अमेरिका में हमले के बाद सबसे पहले अमेरिकन मीडिया ने यह कहा इस्लामिक टेररिज्म ने अटैक किया है हमारी इस बिल्डिंग पर। इस्लामिक टेररिज्म फर्स्ट टाइम द मोस्ट ह्यूमन बीइंग एंटी एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। दुनिया की हिस्ट्री के अंदर में सबसे पहली बार इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा गया। जोड़ने वाला कौन? यही अमेरिका, अलकायदा। यही अलकायदा और इराक के फौज जो सताए हुए थे उनसे मिलकर के आज की तारीख में IS दाइश बना है। दाइश वो मुसलमान नहीं है, सताए हुए वो लोग हैं जिनके घर बार उजाड़ दिए गए। ये तारीख की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा घर बहुत दूर नहीं है, करीब से ला करके आप मुझे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। कोई माए कलाल इसको झूठा नहीं कर सकता। उठाइए रिपोर्ट पढ़ करके देखिए, दुनिया की बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों के अंदर दर्ज किया गया। इस्लाम आतंकी गुट का नाम, इस्लाम आतंकी गुट का नाम होता तो सती प्रथा को बंद करने वाले कौन? मोहम्मद अलैहिस्सलाम सम्मान देने वाले हैं लोगों को। आतंकी गुट का नाम होता तो सिर्फ आप अलैहिस्सलाम मक्का के अंदर हमला करवाते, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला के चेलों को नहीं छोड़ते। आप अलैहिस्सलाम ने तो दुश्मनों को माफ किया है। आप अलैहिस्सलाम के चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाले वैशी एक मर्तबा आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे सामने से मत आओ वैशी। अल्लाह के नबी चाहते, ताकत थी उसके सीने को फाड़ सकते थे, लेकिन नहीं। जगतपति असिनास दूदमन ऐसे नहीं कहा। या तयुवम भुवम देवहा, यूं ही नहीं कहा। चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम, यूं ही नहीं कहा। वसीमानंद जी, नरसिम्हानंद सरस्वती जी, यूं ही नहीं कहा। अगर मोहम्मद होते आतंकवादी होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह औरतों के सर पर दस्ते शफकत न रखते, यतीमों की खबरगिरी न करते, भूखों को खाना न खिलाते, यतीमों के आपके सहारा न बनते। आप अलैहिस्सलाम अगर तशद्दुद परस्त होते, आप अलैहिस्सलाम अगर टेररिस्ट का फाउंडर होते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नहीं कहते कि मुसलमानों का एक दूसरे मुसलमान पर, पड़ोसी पर 5 हुकूक हैं। पहला हक ये है कि अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार पड़ जाए, इयादतुल मरीज, उसकी इयादत करने के लिए पहुंचो। बताओ किस माए के लाल ने यह बात कही? क्या कही गुरु नानक ने कि बीमारों की इयादत करो? क्या कही श्री रामचंद्र जी ने कि बीमारों की इयादत करो? क्या कही श्री कृष्ण जी ने यह बात? नहीं कही है। क्या कही महावीर जैन स्वामी ने? नहीं कही। इयादतुल मरीज का पैगाम कौन देता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देते हैं। और मोहम्मद कहते हैं कि लोगों, इयादतुल मरीज व तशमियतुल आतिस, छींकने वाले को जवाब दीजिए। व इजाबतुद दावा, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को दावत करे तो दावत कबूल करना चाहिए, सुन्नत है। खाना सुन्नत नहीं है, दावत कबूल करना सुन्नत है। हाँ, खाना उसको कबूल करने की एक सर्टिफिकेट है कि हाँ, आप अगर दावत में आए तो गोया कि आपने कबूल किया, हमारी दावत कबूल की। इजाबतुद दावा वरद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दीजिए। अगर कोई सलाम करता है ना आज की तारीख में किसी मुसलमान को, तो सलाम का जवाब देना चाहिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खाना बता दूं कि अगर तुम उस पर अमल करोगे तो मोहब्बत पैदा होगी। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम, अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा होगी। तो सहाबा ने कहा कि बिल्कुल बताइए, श्योर, वी विल फॉलो दैट, हम उस पर अमल करेंगे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अफ़शुस सलाम बैनकुम, के सलाम को आम करो,
सलाम को आम कीजिए। देखते हैं कोई मुसलमान सामने आया तो सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये सलाम कीजिए, लेकिन नहीं करते। आज हम लोग नहीं करते सलाम। सलाम को आम कीजिए, मोहब्बत बढ़ेगी। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत अबू हुरैरा की रावी हैं, वो फरमाते हैं जब सलाम करेंगे, दुश्मन भी है तो उसको भी सलाम कीजिए। एक न एक दिन वो दुश्मन खुद ब खुद इस सलाम से मुतासिर होकर के, यार मैं इनका दुश्मन हूँ, उसके बावजूद भी ये मुझे सलामती दे रहा है, एक न एक दिन अल्लाह उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करेगा, वह आपके गले लगेगा। अब बताइए, जो आदमी, जी बोलिए। একটা ছাইলাকার হারিয়ে গেছে, ছাইলাটা স্টেজে আসা আছে, যার ছাইলাও এসে নিয়ে যাও। একটা ছাইলা হাঁটে বেড়াচ্ছে, ওই স্টেজে এসে বসা আছে, যার ছাইলা এসে নিয়ে যাও স্টেজ থেকে। तो मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये पैगाम, मेरे कैफ आप अलैहिस्सलाम अगर आतंकी गुट का सबसे बड़े सरगना होते तो हज़ारों करोड़ों लाखों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर ऐसे वाक़यात हैं जो हमदर्दी के ऊपर महफूज। जंग के मैदान में भी आपने तो यहाँ तक कि सहाबा को ये तालीम दी कि अगर कोई ग़ुलाम है तो उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दो। उसको आज़ाद करोगे तो अल्लाह उसकी आज़ादी के बदले में तुम्हारे हाथ को, पैर को आज़ाद फरमाएंगे। वसीमानन जी देखो, वसीमानन पढ़ो इन वाक़यात को, तब तुम्हें पता चलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। और अगर तुमको एलर्जी थी हदीस से, बुखारी से, तिरमिजी से, दाऊद से, तो ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। जहाँ गए हो ना, जहाँ गए हो जिस अखाड़े में, उस अखाड़े में किताब होगी श्रीमद् भगवत गीता, उस अखाड़े में किताब होगी भविष्य पुराण, उस अखाड़े में पुस्तक होगी, धार्मिक शास्त्र होगी, कौन से? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण। वहाँ पर हमारे नबी का तज़किरा मिलेगा, जिसको तुम छोड़ कर गए वहाँ पर भी तुम्हें मिलेगा, वहाँ पर भी तुम्हें हमारा कलिमा नजर आएगा, वहाँ पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मिलेगा। इदम जना उपशुरुत नराशन सस्विष्यते श्रिष्टम सहस्तरा एश एशाए माम है, वहाँ पर भी मोहम्मद मिलेगा, वहाँ पर भी अहमद मिलेगा तुम्हें। वहाँ से भाग कर कहाँ जाओगे? वहाँ पर तुमको अहमद का नाम मिलेगा। अहमद दी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम हम मसूरिया जाने। अल्लाह तुझको दोबारा हिदायत दे, अल्लाह तुझ पर रहमो करम का मामला फरमाए कि अल्लाह तुमको हिदायत की तौफीक दे। और उन्होंने क्या कहा कि इस्लाम में रिफॉर्म की ज़रूरत, इस्लाम में मैं सुधार करने के लिए आया। इस्लाम को सुधार की ज़रूरत नहीं है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। मेरे रब ने जब कह दिया कि ये दीन मुकम्मल है, ये दीन ताम है, ये दीन अकमल है, अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं और अल्लाह इस दीन से राज़ी है। व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, अल्लाह इस दीन को पर अमल करने वालों से राज़ी है। तो तुम जैसे शराबी और कबाबियों के इस दीन में घुसकर रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ गए हो ना जिस प्लेटफॉर्म में, वहां पर जाकर रिफॉर्म करना, वहां पर जाकर पहले इस्लाह करना, वहां पर जाकर जो बुराइयां पाई जाती उन बुराइयों का पहले निवारण करना, खत्म करना, तब इस्लाम के रिफॉर्म की बात करना कि नहीं जनाब हम इस्लाम में बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि इस्लाम के अंदर ये चीज बुरी है, ये अच्छी, ये इसको बदलना चाहिए, इसके अंदर इस्लाह होना चाहिए। नो नीड टू रिफॉर्म इन द इस्लाम बिकॉज इस्लाम इज द best religion to the entire world, because Allah mentioned in the Holy Quran inna ad-din inda Allah al-Islam, कि मेरे नजदीक दीन ही पसंदीदा। अगर ये दीन नाकिस होता, अगर इस दीन में कोई कमी होती तो क्या अल्लाह तबारक व तआला भूल गए? क्या अल्लाह तबारक व तआला को याद ही नहीं रहा कि नहीं इस दीन में तो फला फला कमी है? लेकिन नहीं, वो अल्लाह कहता है कि हमें ये दीन पसंद है, हमें ये मजहब पसंद है। तो इससे ये पता चलता है कि ये दीन मुकम्मल और ताम है, कोई कमी नहीं। और उन्होंने क्या कहा? छठे नंबर पर उन्होंने कहा मौत के जरिए से हमारी नेचुरल डेथ नहीं होगी, हमको ये मुसलमान मार देंगे। मुसलमानों को क्या जरूरत पड़ी जी आपको मारने की? आप कौन से तुर्रम खा हैं? मुसलमान तुम्हें मारकर शहीद सोचते हो कि शहीद हो जाएंगे। तुम जैसे नापाक अकीदा रखने वाला, नापाक कॉन्सेप्ट सोच रखने वाले कि करीब भी जाना गवारा नहीं करेगा, वो क्या कहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है,
मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे नेचुरल डेथ यानी कुदरती मौत नहीं आएगी, तो कौन सी मौत आएगी? मौत कौन सी आती है? कुदरत की तरफ से तो मौत का फैसला होता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, पापिष्ठ हास्ते प्रभ शांति यम रूपम भयंकरम, दलील कुरान में भी संस्कृत में भी। जिस अखाड़े में गया ना, उस अखाड़े में है ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ो। ऋग्वेद में लिखा है कि वसीमानंद जी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, आप भी मरोगे, आप भी ईश्वर के पास जाओगे, और आपने जो पाप किया है ना, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनकर सन 2002 में सपा के टिकट पर आप नगर सेवक बने, सन 2008 में आप चेयरमैन वक्फ बोर्ड के मेंबर बने, चेयरमैन नहीं। वक्फ बोर्ड के बाद 4 साल पहले आपने कोर्ट में एफिडेविट पेश किया, कौन से को? बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कि बाबरी मस्जिद गलत जगह पर है। और ये सब मेहनत क्यों हो रही थी? हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद भाई पागल है हम लोग, लेकिन पता चला कि वो तो जितेंद्र नारायण त्यागी बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, जो आज बन गए, उनको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन सपना अधूरा रह गया। इसलिए अधूरा रहा कि ब्राह्मण नहीं बने। और क्या बोलता है कोई इस मजहब में, इस्लाम में छुआछूत, इस्लाम में छुआछूत है। अरे बेवकूफ, तुम्हें पता ही नहीं। छुआछूत तो उस मजहब में जिसमें तुम गए हो, उसमें त्यागी, तुम त्यागी हो, तुम पंडित नहीं बन सकते। इस्लाम में अगर रहते, तुम कलीमे मोहम्मद का पढ़ते, अकीदा सही होता तुम्हारा, तो तुम सैयद थे, तो तुम किसी भी अंसारी से मिल सकते थे, किसी भी कुरैशी से मिल सकते थे। ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी, किसने कहा? हमारा और तुम्हारा, हमारे और तुम्हारे आखिरी नबी मोहम्मद ने कहा। बिलाल हबशी काले थे, सलमान रूम फारस के थे, अबू हुरैरा रूमी थे, मुसअब बिन उमैर रूमी थे, अबू हुरैरा यमनी थे। ये लोग आए थे, अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदी। आप अलैहिस्सलाम के अंदर अगर छुआछूत होती, इस्लाम में छुआछूत की बीमारी होती, तो आप तमाम सहाबा को, बड़े छोटों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर नहीं बैठते, एक साथ खाना नहीं खाते, एक साथ पानी नहीं पीते। बल्कि अब तो तुम्हें याद दिलाएगा, आएगी याद कि जब तुम जाओगे, तुम त्यागी बन गए हो, तुम कभी भी अमित शाह जी के कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। क्यों? वो शुद्ध ब्राह्मण है। तुम कभी भी भारत के अंदर मुरली मनोहर जोशी के करीब नहीं जा सकते, वो ब्राह्मण है। तुम कभी भी योगी आदित्यनाथ के करीब नहीं बैठ सकते, चूंकि वो ठाकुर है। और ये तो डिवाइड उनमें है जहां गए हो। ये त्यागी, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये क्षेत्रीय, और एक दूसरा बिल्कुल अलग। त्यागी कभी भी अपनी बेटी को, ब्राह्मण कभी भी अपनी बेटी त्यागी को नहीं देते हैं। चले जाइए उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन इलाकों में है त्यागी ज्यादा पाए जाते। मैंने वहां पे तालीम हासिल की, मैं जानता हूं कि ब्राह्मण कभी भी त्यागी को बेटी नहीं देगा। क्यों? ये तो त्यागी है। बताइए कितना बड़ा छुआछूत तो उसमें है। अरे बेवकूफ, तुम्हें पता ही नहीं। इस्लाम में आओ, अगर कोई सैयद है तो वह अपनी बेटी इस्लामिक एतबार से, शरई एतबार से अगर किसी अंसारी के साथ दे दे तो कोई गुनाह, कोई पाप नहीं। लेकिन उस धर्म में, जिस धर्म में तुम गए हो, वहां तो पाप ही पाप है। वहां तो हाथ ही नहीं मिलाया जाता, वहां तो पानी नहीं पिया जाता है एक दूसरे का। ब्राह्मण त्यागी का नहीं, त्यागी ब्राह्मण का नहीं पिएंगे। मुंह लटका हुआ है बेचारे का, हाय रे बाप, हमारा तो सपना पूरा ही नहीं हुआ, हमको ब्राह्मण बनना था। तो इसीलिए ब्राह्मण नहीं बन सकते। मोहर लगा दी मनुस्मृति ने कि ब्राह्मण वही बनेगा जिसकी मां ब्राह्मण। रिजवी वसीमानंद जी, जितेंद्र नारायण सिंह जी, तुम्हारी मां कौन? मुसलमान। अब्बा कौन? मुसलमान। भाई कौन? मुसलमान। बेटा कौन? मुसलमान। आप कौन? आप कौन हो जी? आप तो बेपिंदी के लुटो। न ब्राह्मण बने, न सैयद बने, न अंसारी बने, लटक कर रह गए त्यागी जी। लो, तुमको कोई बेटी भी नहीं देगा। चले गए वहां पर, बोलता छुआछूत है इस्लाम, इस्लाम में छुआछूत है। अल्लाह ने कहा सबके सब बराबर है मेरे नज़दीक जिसका कर्म बड़ा होगा वही बड़ा होगा। साफ लफ्ज़ों में ये बात कही मेरे भाइयों। उन्होंने एक बात वही कही कि हमको हमारी जो मौत आएगी, हमको हमारी मौत आएगी, ये मुसलमान हमको मारेंगे। मुसलमान तुम्हें मारकर अपने हाथ को नापाक नहीं करना चाहता।
क्योंकि तुम नापाक हो। यू आर अ डिसबिलीवर, यू आर अ पैगन्स, नापाक। और क्या नेचुरल डेथ उसी की होती है कि जिसको कोई बीमारी होती है। वो क्या बोला, हमको कोई बीमारी नहीं है, हमको नेचुरल डेथ नहीं होगी, हमको कोई मारेगा तभी मरेंगे। क्यों? तुम अंधकासुर हो, तुम भस्मासुर हो, रावण हो तुम, कि तुमको मारने के लिए कौन कोई ना कोई दूत आएगा। अरे तुम तो नापाक हो, तुम तो मलेच्छ हो, मलेच्छ कीर्तातैन वैद वाक्य प्राण मुखा, तुम मलेच्छ हो, नापाक हो तुम, नापाक। और आदमी की मौत हो जाती बिना बीमारी की, होती है कि नहीं होती? आदमी आपने देखा होगा कि मगरिब की नमाज आपके साथ पढ़ता है, उसके बाद चाय पीता है, घर जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। पिछले 2 साल के अंदर हमारे गांव में ऐसी मौत हुई। हमारे करीबी थे मंजूर भाई रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। रात को नमाज पढ़ कर आए, बातचीत करके आए, घर में खाना खाने गए, पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले जाते जाते मौत हो गई। कोई बीमारी नहीं। अभी 3-4 रोज पहले हमारे गांव के अंदर में एक डॉक्टर साहब थे, बेचारे बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। वो मगरिब गए, गोश्त सब्जी लेकर आए, सालन लेकर आए, शायद मच्छी वगैरह लेकर के आए। तो आने के बाद कहा कि तुम करो इसको। उसके बाद अचानक से दर्द शुरू होता है, प्रेशर उनका हाई हुआ, सांस में प्रॉब्लम आई, ऑक्सीजन टाइम पे मिल नहीं पाया, 1 से 1.5 घंटे के अंदर चले गए हो इस दुनिया से। कोई मुहलिक बीमारी नहीं थी। तो आदमी की मौत के लिए कोई बड़ी बीमारी का होना जरूरी नहीं। हालांकि उनसे पहले उनके बेटे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कम से कम 550 मीटर से ऐसे बैठकर, मेडिकल में बैठा हुआ था वो बच्चा, ऐसे बैठकर कुछ पढ़ रहा या देख रहा था, तो वहां पर एक टायर फटी। उस टायर के अंदर में ट्रैक्टर की ट्रॉली जो होती है उसमें एक इतना बड़ा प्लेट लगाया हुआ था। वो प्लेट इतनी जोर से निकला कि उस बच्चे के ऐसे माथे में टकराया, शटर से लगकर उसके माथे में लगा, और जैसे ही वो ऐसे था ऐसे ही रह गया। और उस बच्चे का इतना खून बहा, लोगों को पता ही नहीं चला, उसकी आवाज भी नहीं निकली, बेहोश हो गया लगते ही, इतना खून बहा कि पड़ोस में करीब में एक दुकानदार, शॉपकीपर हमारा एक चचेरे भाई है, उसने देखा कि खून क्यों निकल रहा। जब देखा उस वक्त टोटल ब्लड उसका निकल चुका था, तो उसके सर को पकड़कर उसको लेके गए। तकरीबन 5-6 महीने के अंदर तब अभी जाकर वो बच्चा थोड़ा स्टेबल हुआ है, लेकिन दिमागी हालत कुछ न कुछ फॉल्ट है, कमी है उसके अंदर। यानी बेटा मौत के मुंह से निकल गया, अल्लाह ने बचा लिया उसको। और बाप जो बिल्कुल तंदुरुस्त हट्टा कट्टा था, उसको 1 घंटे के अंदर मौत हो जाती। इसीलिए तुम ये कह रहे हो कि हम नहीं मरेंगे, तुमको मारने के लिए स्पेशली वो यमराज वो बुर्राक लेके नहीं आएगा, बल्कि तुम जैसे नापाक, मलून, मरदूद इंसान को, तुम जैसे असंविधानिक पर्सन को तो झूल होता है ना, झूल में लपेट कर लेके जाएगा परमात्मा, झूल में लपेट कर। वो जो गाय बैल भैंस को डालते हैं सर्दी के मौसम में जिस कपड़े को, उसको झूल बोलते हैं हमारे यहाँ, उस झूल में लेकर जाएगा। ये तफसीर है वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता। अब पापिष्ठास्ते परशान्ति यमरूपम भयंकरम। पूछना इसकी तफसीर किनसे? वही यति देवगिरी नरसिम्हानंद जी से कि सर पापिष्ठास्ते परप शांति का क्या मतलब? वो तुमको बताएंगे कि जो इंसान अधर्मी बन गया उसकी आत्मा को झूल में लपेट कर लेके जाएगा। तब क्या करोगे? तब तो भागोगे। नेचुरल डेथ के लिए आदमी की कुदरती तौर पर कभी भी मौत हो सकती है, तुमको कोई मारेगा नहीं, क्योंकि इस्लाम में अलाउ नहीं है किसी को कत्ल करने की, परमिशन नहीं। तो मेरे भाइयों ये सारी बातें आप लोगों के सामने आई, चूँकि आप लोग भी थक चुके हैं और हम भी थक चुके हैं। वो इसलिए थक जाते कि ये टाइम तकरीर का होता ही नहीं। बहुत से लोग तो ज़बरदस्ती आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे। अब भाई एक गुजारिश मैं करता हूँ, कुछ चैनल वाले आप लोग अच्छी बात है कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत उल्टी सीधी पिक्चर लगा देते हैं आप लोग। हाँ वही थंबनेल, वो थंबनेल को चेंज कीजिए भाई। इतना भी मत जाइए आप लोग व्यूज़ लेने में, सब्सक्राइबर बढ़ाने में। अरे थंबनेल देखेगा तो पहले सबसे पहले गाली देगा, अरे कौन नालायक हरामखोर ऐसा किया, गाली देगा कि नहीं देगा? हमारी एक स्पीच है जो तकरीबन 10 या 12 या 15 मिलियन में चल रही है, वो तो लोगों की इच्छा की बात। वो इतना अच्छा थंबनेल बनाता है, कुछ नहीं डालता, सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक डालेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिसके ताल्लुक से बात की गई है मुहज़्ज़ब अंदाज में उसकी पिक्चर लगाता।
बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि एकदम अगर किसी लड़की के ताल्लुक से बेपर्दगी के ऊपर कोई बात हुई तो एकदम लड़की वो जीन्स पैंट वो बाल खुले हुए और पता नहीं कैसे कैसे बेस्ट डाल देते हैं उसमें कि हाँ लोग आक्रोशित होकर के एकदम बिल्कुल देखेगा कि हाँ इसमें है क्या, उसमें क्या है भाई, उसमें वही इस्लाह की बात कही गई होगी। मौलाना और क्या कर सकता, डांस तो कर नहीं सकता कि हाँ मौलाना डांस करके इस्लाह की बात कर रहे, वो तो कुरान और हदीस से इस्लाह की बात करेंगे। बहरकैफ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए आपकी निजात का ज़रिया का सामान फराहम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।